नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आशिफ इकबाल। आज आपको भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से मिलवाने जा रहे हैं हम। खेसारी लाल यादव इन दिनों अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं। जहां एक तरफ उनके म्यूजिक वीडियोस लगातार रिलीज हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी फिल्मों को लेकर हर रोज अपडेट सामने आ रहे हैं। हाल ही में खेसारी साहब की मूवी गॉडफादर का लुक आउट हुआ। इसके बाद संघर्ष 2 का भी लुक आउट हुआ, जिसको लेकर तमाम लोगों में कौतूहल मच गया कि आखिर खेसारी लाल यादव करने क्या जा रहे हैं। टीजर को देखकर ऐसा लगता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा तहलका मचाने वाली है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव कई अवतार में नजर आने वाले हैं। बिहार के गरीब किसान परिवार में जन्मे खेसारी लाल यादव ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में नाम कमाया है। इस वक्त हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए भोजपुरी जगत के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव मौजूद हैं। नमस्कार खेसारी भाई। नमस्ते। और आपके चैनल को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम, जो बाद में देखेंगे उनको भी प्रणाम। बहुत धन्यवाद। ये लुक के बारे में सबसे पहले हम बात कर लें। कहा यह जा रहा है कि संघर्ष 2 का लूज जो आपने टीजर लुकआउट किया है वो सीधे पठान की तरह दिखता है। मतलब बॉलीवुड मूवी को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भोजपुरी के जरिए पूरी तरीके से आप जवाब देने के मूड में नजर आ रहे हैं। नहीं, बात ऐसा है कि पठान का लुक अब जारी हुआ है और मेरा 4 महीने पहले 5 महीने पहले का ये शूटिंग है, तो हमने कभी पठान का लुक देखा ही नहीं कि पठान का लुक क्या है, पठान में कौन सा गन इस्तेमाल हुआ है। तो हमारा भी 5 महीने पहले से और 1 साल पहले से प्लानिंग चल रही है। शायद उनका भी होगा तो ठीक है। अब मैच चीजें तो होती है। अब गन है तो गन तो हाथ से ही चलाएंगे। अब गन मशीन गन है तो भाई उसी का रूप वही होगा। तो अब अपना प्रेजेंटेशन जो है वो अलग होता है सबका, लेकिन हमारा कुछ अलग है, उनका कुछ अलग है। अब गन है तो हाथी में रख के चलाएंगे, कहाँ चलाएंगे, सर पे तो रख के चला नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आदमी डिफरेंट क्या करेगा। लेकिन कोशिश है भैया कि आप जैसे लोगों का प्यार आज मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है कि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि पहली बार भोजपुरी के लिए आप सबका भी जागरूकता और आप सबका स्नेह और प्यार भरपूर मिल रहा है। इंडिया तो छोड़िए, विदेशों तक के लोग रिव्यू कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग रिव्यू कर रहे हैं। तो ये जानकर बहुत आश्चर्य भी हो रहा है कि पहली बार मुझे भी लगा है कि मैंने अपने जीवन में कुछ बेहतर किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एकदम सही है। क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म आने के बाद तमाम चीजों पर होगी, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा आपके लुक को लेकर हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इसके लिए बड़ी मेहनत की है आपने, अपने लुक को, गेटअप को, तमाम चीजों को बड़ा ही अपने तरीके से आपने बैठ के डायरेक्टर के साथ बैठ के, प्रोड्यूसर के साथ बैठ के बहुत मेहनत किया इस पे। इतनी मेहनत की है आपने इससे पहले भी किसी फिल्म में? देखिए, हर सिनेमा मेरे लिए तो मेरा बेटे की तरह ही होता है और वो मेरा कर्तव्य है और मैं किसी भी चीज को इजीली नहीं लेता। वो बहुत टफ होता है मेरे लिए और मैं हर चीजों में मेहनत करता हूँ। बट कुछ चीजें ऐसी होती है कि वही खेसारी है जो कहीं और भी रहता है और वही खेसारी आज संघर्ष में भी है। सबका अपना दिखाने का नजरिया अलग है कि कौन मुझे कितना प्रेजेंट कर सकता है, कौन मुझे बेहतर दिखा सकता है, कौन मेरे से बेहतर काम करा सकता है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर प्रोड्यूसर का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि वो लोग हम पे विश्वास करते हैं और हम उनके विश्वास पे खड़े अगर ना उतरे और हमें काम के अलावा कुछ आता नहीं। मैं अपने जीवन में हर वो चीज करता गया भैया। मैंने कभी स्टार बनने के लिए कोई काम ही नहीं किया। मैं काम करता गया और वो रास्ते बनते गए मेरे लिए, शुरू से लेकर, चाहे वो मेरा सफर लिट्टी चोखा बेचने तक का हो या मेरा दूध बेचने तक का हो या कैसेट दुकानें दुकानें बांटने तक का हो। तो मैं सिर्फ काम करता गया और कारवां बनता गया, लोग मुझसे जुड़ते गए। तो मैं कभी स्टार बनने के लिए कोई काम नहीं किया, बस कोशिश की कि बेहतर काम करना है मुझे। और बाकी कद पद कहाँ जाता है नहीं जाता है, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं अपने लिए नहीं अपने भाषा के लिए काम किया है। पहली बार मुझे ऐसा लगा जब आप लोगों का प्यार और स्नेह इतना मिलने लगा। तो अब कोशिश यही रहेगी कि अब खुद को तो जितना बड़ा करना था मैं कर चुका हूं। अब अपने भाषा को साउथ के लेवल पे, हिंदी के लेवल पे, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जो भी लूड है, हर लूड पे अपने भाषा को लेकर जाए ताकि दुनिया कहे कि हाँ आज भोजपुरी भाषा यहां तक है। अच्छा, मतलब बॉलीवुड और कौन कौन वुड बा? हाँ, ये कौन कौन वुड है? जो भी वुड है, मैं कोशिश यही है कि हमारा भाषा उस वुड तक पहुंचे और भोजीवुड भी दुनिया कहे कि नहीं यार, एक भोजीवुड भी ऐसी लैंग्वेज है जो कि आज
इस लेवल पे काम कर रही है। वहां खेसारी नहीं है, वहां एक भाषा है, वहां हमारा भोजपुरी है। तो मेरी कोशिश भैया है कि मैं अपने भोजपुरी भाषा को और हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोगों का प्यार और स्नेह और उनका विश्वास हूं मैं, तो मैं उनके विश्वास को नहीं चाहता कभी तोड़ना। अभी मैं 8 बजे पिकअप हुआ और मैं 8:30 बजे तक जिम पहुंच गया, 1.5 घंटे से जिम बिल्कुल। करके, और लगातार भागे भागे आपसे बात करना था, इसके लिए भागे भागे होता नहीं, लाया, बहुत नहीं तो 1 धन्यवाद। घंटे और जिम करता। बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको पता है, आपको आपसे ज्यादा आपके दोस्त खुश हैं। मैंने अक्षरा जी को बताया कि भाई आप हमारे साथ होने वाले हैं 10 बजे, तो बहुत खुश थी और उन्होंने विश यू ऑल द बेस्ट बोला और कहा कि ये मूवी आशिफ जी बहुत बड़ी हिट होने वाली है। अब आप सोचिए कि पहली बार ऐसा होगा कि बॉलीवुड की कोई मूवी आ रही हो और भोजपुरी के सुपरस्टार को दूसरी सुपरस्टार से शुभकामनाएं दे रही हो, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये तो स्नेह है, सबका सबका प्यार है, और इस प्यार के साथ ही मैं बड़ा होना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे मैं काम तो बहुत मिले, लेकिन अब प्यार की जरूरत है, और काम मिलते रहेंगे, लेकिन जब प्यार और स्नेह मिलता जाएगा ना, तो शायद हमारी भोजपुरी बड़ी हो जाएगी। और कोशिश सबका भी यही है, और जितने भी कलाकार हैं कोशिश सब लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इकलौता कर रहा बिल्कुल। हूँ, लेकिन दिशा अलग है। कि पहले हम गाने को ज्यादा अहमियत देते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे गाने से हमारे भोजपुरी भाषा को कोई फर्क पड़ने वाला है, और दुनिया इसको उस लेवल पे देखेगी। ए भैया, हम लेकिन अपनी कहानी, एक बात बता भाई, तोहार बाल सफेद काहे दौकत था? ये बाल भैया एकदम एक अलग हो गिल बा। गॉड फादर खातिर हम कलर करावनी, और 7 घंटा लागल खाली कलर करावे काम के। हाँ, 7 घंटा। 7 घंटा लागल। अब ब्लैक रहे ना करे के, अब उजर करे के बाद तब जानते बनी कि कितना प्रोसीजर रहेला सब चीज के। बिल्कुल सही कहता नहीं था। एकरा बाद फिर जब सा- संघर्ष 2 खातिर भी बहुत मेहनत करे के पड़ल होई। हाँ भैया, ओकरा खातिर हम लगातार 6 घंटा 30 दिन जिम कैले बनी। तो ओकरा में 6 घंटा। का खास बा? अगर अगर आप बतावल चाहब कम से कम अपन तमाम दर्शक खातिर, ओकरा में कौन कौन चीज देखिए, खास होखी? खास ई बा कि हम लोग अपने बच्चे को, भविष्य को कहाँ देखना चाहते हैं। बेशक। एक देश के प्रति, एक फौजी का क्या काम है, एक इंसानियत का क्या काम है। इंसानियत मरी जा रही है, और हमें हमारे बीच में ही चीजें हो रही है और हमें पता नहीं चल रहा है, और उसका जिम्मेदार हम खुद हैं। तो इस मूवी को हर उस बच्चे को देखना चाहिए कि उसका भविष्य कहाँ जा रहा है, और वो कहाँ अपने आप को डाइवर्ट कर रहा है, और उस पिता को भी देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कहाँ लेकर जा रहे हैं। और देश में ऐसी ऐसी चीज हो रही है कि हमारे देश को खोखला रोग नहीं कर रहा है, कोई दवा नहीं कर रहा है, कुछ ऐसी चीज है जो हमारे देश को बर्बाद कर रहा है और हमारे देश के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि हर मूवी कोई ना कोई मैसेज कन्वे करती है, आप उसको मतलब आप ये माने कि इस मूवी के जरिए आप देशभक्ति का एक जज्बा जगाना चाहते हैं, एक अलख जगाना चाहते हैं, देशवासियों के लिए ये बताना चाहते हैं कि देश कितनी अहमियत रखता है उनकी जिंदगी में। देखिए, हम तो बाद में आते हैं भैया, देश पहले होता है। क्योंकि हमारी पैदाइशी भी हुई है तो देश में हुई है, देश बन गया था तब हम पैदा हो गए थे। तो हमें, हमारे लिए सर्वोपरि हमारा देश है, हमारा राज्य है, और हमारे माता पिता है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारा संस्कार है। तो हमें इस चीज को ऊपर तो करना ही पड़ेगा। जब हम इस चीज से दूर हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम चीजों को बड़ा कर पाएंगे, और हमारी सोच जब बड़ी नहीं होगी। हम जानते हैं कि हमारा कल्चर है नदिया के पार जैसी मूवी, लेकिन आज के डेट में अगर यही साउथ सोचता कि हम अपने कल्चर को दिखाएं तो केजीएफ जैसी मूवी नहीं बनती जी। वहां भी साउथ ही है, लेकिन केजीएफ का एक अलग रूप है, बाहुबली का एक अलग रूप है, पुष्पा का एक अलग रूप है। बेशक। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें कल्चर को लेते हुए और आज के जनरेशन को अपने तरफ मोड़ने के लिए हमें समय के साथ चलना पड़ेगा भैया। और हम लोगों ने कोशिश यही की है कि अगर खेसारी किसी फिल्म में काम करता है तो भोजपुरी का बेटा है, तो जब वो भोजपुरी का बेटा जब बड़ा काम करेगा तो वहां पे भोजपुरी बड़ी होती है। खेसारी लाल को तो लोगों ने बड़ा किया है अपने प्यार और स्नेह से, लेकिन जब हमारा भाषा बड़ा होगा तो हम अपने आप बड़े हो जाएंगे। तो कोशिश हमारी यही है कि अपने भाषा को बड़ा किया जाए। आप बिग बॉस में भी रहे हैं खेसारी भाई, अभी बिग बॉस का नया एक फाइनल अभी हुआ है, 2 दिन पहले ही एक नया प्रतियोगी फाइनलिस्ट चुना गया। कैसे देखते हैं आप और क्या कहना चाहेंगे, उसको शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरी उस भाई के साथ शुभकामना है कि भाई उन्होंने एक शो जीता है। अभी जिंदगी की रेस है, और जिंदगी की रेस बहुत खतरनाक होती है, शो से बहुत ऊपर होता है, और शो से ज्यादा कष्ट होता है, क्योंकि वहां आपको स्क्रिप्ट मिलती है, जिंदगी की रेस में कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलती है। तो जो एटीट्यूड आपने बिग बॉस में रखा था, उस एटीट्यूड को बिल्कुल जीरो कर देना मार्केट में आने के बाद, क्योंकि वो एटीट्यूड शो के लिए बेहतर था,
लेकिन अगर वो बाहर आएगा और लोगों से उसी लैंग्वेज में आप बात करेंगे तो शायद वो साम्राज्य बचेगा नहीं, और शायद आपको नुकसान हो सकता है। तो मेरा सलाह उनके लिए यही होगा कि उसी एटीट्यूड के साथ आप अपने घर में मत रहना, उस एटीट्यूड के साथ अपने समाज में मत रहना, अपने दोस्तों के साथ वो एटीट्यूड को फॉलो मत करिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि वो सोच जीतने के लिए था, और यहाँ जिंदगी जीतने की बात है, यहाँ लोगों का प्यार जीतने की बात है। मतलब रील और रियल का फर्क आप बता रहे हैं कि रियल जिंदगी में क्या है और रील में क्या होता है। हाँ, रियल जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करना होता है, और बिग बॉस के जिंदगी में कुछ बर्दाश्त नहीं करना होता है। वहां छोटी चीजों को भी बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, और आप अपने परिवार में, अपने समाज में छोटी चीजों को बड़ा मुद्दा बनाइएगा तो कितना दिन रह पाइएगा, वो प्रॉब्लम आपके जीवन में होगी। मैं आपके इशारे को समझ सकता हूँ, जितना मैं भोजपुरी को समझता हूँ, जितना आपको समझता हूँ, उतना इस इशारे को भी समझ रहा हूँ, और जिसके लिए ये इशारा है वो उस इशारे को भी समझ गया होगा। आप समझ अरे रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, मेरा इशारा किसी के लिए नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ भैया, आपको हाँ, पता है कि मैं इसमें कहीं दो मत स्क्रिप्टेड नहीं, नहीं हूँ। मैं स्क्रिप्टेड नहीं हूँ। मेरे इसमें कहीं जुबान दो पे है, मत वही नहीं है। दिल में भी है, वही दिमाग में भी है। तो मैं जो आता है जुबान पे बोल जाता हूँ। अब पता नहीं किसी को बुरा लग जाए, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं हमेशा सही नहीं हो सकता। मेरे से भी गलतियां होती हैं, मैं भी इंसान हूँ, और कभी मैं भी गलत कर जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जो भी करता हूँ सब सही करता हूँ, लेकिन कोशिश यही रहती है कि आदमी जो भी करे अच्छा करे, बिल्कुल, बेहतर लेकिन करे, क्या और एक अपनी एक भाषा एक के लिए। बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आप धीरे धीरे, अब कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई एक गांव के, एक शहर के, एक राज्य के कलाकार हैं, बल्कि आप पूरे देश के कलाकार हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आपने जो पहचान एक गांव से चलकर और एक देश में एक अपना परचम लहराया, उसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं आप। एक बात जानना चाहता हूं जो इस वक्त पूरे देश में चल रहा है, कुछ कुछ चीज़ें इतने ख्याल रखने पड़ते हैं मूवी बनाने में कि कहीं आप किसी चीज़ के टारगेट ना हो जाएं। खास तौर पे मैं बाइकॉट गैंग की बात कर रहा हूं, जो किसी भी मूवी को लेकर बाइकॉट शुरू करते हैं। क्या उसका ख्याल रखना पड़ता है आप लोगों को? क्या आप लोगों को भी जी, हिदायतें बरतनी पड़ती हैं? देखिए भैया, बात एक है कि संगीत की कोई दायरा नहीं होती, संगीत का कोई मजहब नहीं होता, संगीत का कोई कलर नहीं होता। बेशक। कला कला निरंकार है वो, अब उसका कोई आकार नहीं होता। और कोई भी चीज बाइकआउट करने के लिए, मेरे कहने का मतलब कि कोई कला में अगर उसको इस्तेमाल किया है तो ऐसा गलत नहीं है वो। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भगवान का कोई कलर नहीं होता है। बेशक। भगवान का तो एक ही कलर है कि वो ईश्वर है, बस, इससे ज्यादा नहीं। और वो किसी कलर से नहीं जाना जाता है, वो अपने प्रतिमा से जाना जाता है, अपने अच्छाइयों से जाना जाता है कि वो ईश्वर है। चाहे वो अल्लाह हो या ईश्वर हो, सबके भगवान एक ही होते हैं। उनका कोई रंग नहीं होता, उनका कोई कलर नहीं होता। बुरा बोलने वाले बहुत है दुनिया में। अगर हम चाह दे कि इसको बुरा ही बोलना है, तो भैया हम भगवान राम को भी दुनिया गलत बोल जाती है, गांधी जी को भी दुनिया गलत बोल जाती है, कोई तो रामायण को भी गलत बोल रहा है। तो बिल्कुल। उसके मन में बैठ गया है कि नहीं, मुझे गलत साबित कर देना है। तो मेरे जब मन में ही है कि मुझे गलत साबित करना है, तो हम तो एक आदमी के अंदर 75 बुराइयां निकाल दें। अगर मुझे पॉजिटिव सोचना है, तो जी। मुझे लगता है कि पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपके मन में है, तो हर आदमी आपके लिए सक्रिय है, और हर आदमी आपके लिए पॉजिटिव है, और हर वो चीज पॉजिटिव है, क्योंकि वो आपके मन में है, इसलिए वो पॉजिटिव है। और आपके मन में है कि मुझे गंदा बोलना है और उसको नीचा दिखाना है, तो उसके लिए कोई राज भाई, उसके लिए क्या कहा जा सकता है? क्योंकि वो सोच ही लिया है कि मुझे इसको नीचा दिखाना है, तो उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। बिल्कुल। कुछ पॉपुलर डायलॉग अगर आपको याद हो, जो आप हमारे दर्शकों तक बताना चाहें उस मूवी के, जो आपके दोनों मूवी आ रहे हैं, जो लगातार एक एक करके आ रहा है, उसके कुछ पॉपुलर डायलॉग हो तो जरूर सुना दीजिए आप, क्योंकि आप जब बस सामने हो दिल तो आपसे उम्मीद जरूर जाहिर होती है। बस दिल थाम के बैठो यारो, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत खूब। खेसारी जी, आप सामने हो और कोई गीत ना हो, ऐसा मतलब मुझे लगता है कि नहीं। मेरी एक मित्र हैं, सहयोगी हैं, उन्होंने कहा कि संघर्ष 1 की पूरी कहानी और उन्होंने संघर्ष 1 को कम से कम 10 बार देखा, और उन्होंने कहा कि सर इस मूवी को देखने के बाद जब मैं बाहर निकली तो मेरी आंखें भरी हुई थी, और जिस तरह की एक्टिंग थी, अब ये कहीं ना कहीं से संघर्ष 2 में वो पैरामीटर क्रॉस करना पड़ेगा उनको। तो आपने अपने लिए खुद ही एक बिल्कुल पैरामीटर बिल्कुल। तय किया है। संघर्ष की मूवी मेरी ही लिखी हुई थी। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, संघर्ष को मैं आज से 6 साल पहले लिख चुका था, और मैं अपने बेटी के लिए लिखा था कि मैं अपने बेटी के साथ इस संघर्ष को करूंगा, लेकिन वो बहुत छोटी थी, इसलिए मैं नहीं कर पाया उसमें। लेकिन इसमें मैं अपने बेटी को कहीं ना कहीं एक बेहतर रोल के लिए सेलेक्ट किया हूं, और अरे वो वाह, मेरे बहुत से भी बधाई। बेहतर एक्टर है।
वो मेरे से भी बेहतर एक्टर है भैया। और क्या प्यारी उसने एक्ट किया है। मैंने आज की जनरेशन को वो जानती है, क्योंकि मैं तो बहुत कम जानता हूँ, मैं तो सिर्फ काम करता हूँ। लेकिन वो आज की जनरेशन में रहती है तो उसको पता है जे डायलॉग डिलीवरी अब कैसे बोला जाएगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। और उसने बखूबी निभाया और मेरी आंखें भर गई कि मेरे जीवन में ऐसी भी एक पुत्री बहुत है। शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं बेटी को, बहुत शुभकामनाएं। खूब तरक्की करे, हाँ। खूब उन्नति करे और बाप से भी बड़ा नाम करे, ये हमारी मनोकामना है। नहीं, उसका उसका कुछ अलग अलग गोल है, उसको कुछ अलग बनना है। लेकिन जब मैंने कहानी सुनाई उसको तो उसको लगा कि नहीं पापा, मैं आखिरी बार इस सिनेमा का हिस्सा बनना चाहती हूँ, क्योंकि ये कहानी बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छे सोचे हो। तो उसने जाहिर किया अपना सपना। तो मैंने बोला कि नहीं बेटा, आप ही करोगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखिए यही होता है, एक बाप होना बहुत, कहते हैं कि बाप होना बहुत बड़ी बात होती है और आपने अपने बाप होने का फर्ज भी निभाया है। आपने साफ तौर पे कहानी पहली लिखी उसके लिए, लेकिन दूसरे में उसको साथ में भी रखा। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई के पात्र हैं आप। गाना आपसे जरूर सुनना चाहेंगे, आप सामने हो तो जरूर हम चाहते हैं कुछ गुनगुना दें आप, जो हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंच कि जाए। कि ये होली में सपना बलम भइल बा, ये होली में कि हमरा सुनवा के फोनवा आइल कम भइल बा हो, ये होली में सपना बलम भइल बा, ये होली में। ये ट्रेंड कर रहा है मेरा गाना, इसलिए गा दिया। बहुत शुक्रिया। और ये क्या मूवी कब तक आ रही है, कब तक हम लोग पर्दे पर इसको देखेंगे? अभी अभी मैं गॉड फादर की शूट कर रहा हूँ भैया, जी। और यहाँ से मैं निकलूंगा तो जाते ही पहले हम लोग इस मूवी को पूरा देखेंगे कि हम कहाँ कमजोर हैं, कहाँ सही हैं। जो कमजोरियां होगी उसको फिर से सुधारा जाएगा, चाहे वो डीआई हो या कलर हो या एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो या सीजी पॉइंट ऑफ व्यू से हो। जो भी इसका माइनस प्लस जो भी है, जी। एक बार हम पूरी टीम के साथ इसको देखेंगे। देखने के बाद हमें लगेगा कि नहीं, हम ओके हैं। और हम लोगों को इसमें जो संघर्ष वन में किया था उससे बेहतर करके ही भेजेंगे। और ये सबका, हमारे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर सबका मन यही है कि एक बार हम सब अपने टीम के साथ देखते हैं, ताकि इसमें हमने क्या कमी छोड़ दी है उसको पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत, अब मैं जानता हूं आपकी टाइम बहुत कीमती है, इसलिए बहुत चंद मिनटों का सब सवाल है। एक सवाल जरूर जानना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री को और आप कहाँ देखना चाहते हैं, और इसकी बेहतरी के लिए क्या आपको लगता है कि सभी को एकजुट होकर और बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है? जैसा मैंने आपको बताया कि अक्षरा सिंह ने आपके इंटरव्यू को सुना तो उन्होंने बड़ी बधाई दी और बहुत खुश थी वो। तो क्या आपको लगता अच्छा, है कि इस तरह के जेस्चर सबको दिखाने की ज़रूरत है? देखिए एक बात बताए, मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर ठान लीजिए और एक चाना भाड़ नहीं पड़ सकता। मैंने शुरुआत की है और शायद आने वाले भविष्य में मेरे जितने भी छोटे भाई आ रहे हैं वो भी शुरुआत और अपने आप फिजिक पे, अपने वर्क पे, हर चीज पे फोकस करेंगे तो शायद ये बहुत दूर नहीं है। तो शुरुआत अच्छी हो जाए, बस कोशिश यही है। और इसमें सब लोग अगर खड़े उतरेंगे तो शायद, बहुत कम ऐसी सिनेमा बनती है, साउथ में तो हर सिनेमा बनती है, बट हर सिनेमा केजीएफ तो नहीं होती ना, बिल्कुल। हर सिनेमा पुष्पा तो नहीं होती ना। तो सारे सपोर्ट अगर मिला हम लोगों को, अभी तक तो स्टारों की तरफ से बहुत कम लोगों का सपोर्ट मिला है, बट आप जैसे न्यूज चैनल का सपोर्ट मुझे इतना मिला है। बट आज नहीं तो कल हमारे बड़े भाई भी हमारे लिए बोलेंगे, हमारे छोटे भाई भी बोलेंगे, हमारे एक्ट्रेस भी बोलेंगी। कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि नहीं, एक अच्छा बदलाव है। और आपको क्या लगता है आप कि मुझे साउथ से ऑफर नहीं है? नहीं, साउथ से बिल्कुल भी है, ऑफर है। बिल्कुल है, लेकिन मैं आपको एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं क्योंकि अभी लगातार आपका प्रोग्राम चल रहा है। एक सवाल बड़े दिलचस्प तरीके से एक भाई ने किया है, और जो भाई हैं वो, मतलब मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी आपसे जो सवाल किया बाइकॉट गैंग का, उसके ही भाई उसी में एक शख्स है, उन्होंने कहा कि मैं खेसारी लाल यादव जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने देशभक्ति पे मूवी बनाई है, पठान की तरह मूवी नहीं होगी शायद, उम्मीद की जाए। देखिए एक बात बताएं, कलाकार जो होता है ना, वो इतने बंधन में होता है ना भैया, कि वो करे तो क्या करे, उसको भी एक काम करना होता है। उसकी खुद की वो चीजें नहीं होती है, वो एक एक्टर के तौर पे, जैसे कि आप एक न्यूज रिपोर्टर हैं, जी। इसका मालिक कोई और है। बिल्कुल। आपको जैसे न्यूज बोलने के लिए बोला जाता है, हम्म। क्योंकि आप फ्रंट पे रहते हैं इसलिए टारगेट बन जाते हैं। नहीं तो सब कोई नहीं चाहता। वो डिसीजन जो होगा, शाहरुख खान जी ने जो डिसीजन कपड़ा पहनाने का, जी। आज या जो भी लोगों को बुरा लगा, तो वो डिसीजन शाहरुख खान जी का नहीं होगा। वो डिसीजन कहीं ना कहीं वो डायरेक्टर का होगा, उस प्रोड्यूसर का होगा।
तो उसमें वो दोषी कैसे हो सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है, मैं कलाकार होने के नाते जो मुझे पता है सिनेमा के लाइन के बारे में, जी। तब मैंने ये बातें बोली कि ये कलाकार डिसाइड नहीं करता कि हाँ कौन सा कपड़ा किसको पहनना है। बिल्कुल। कपड़ा जो हमें मिलता है वो कौन सा कलर है वो डायरेक्टर तय करता है कि क्या है क्या नहीं। हाँ, लेकिन हमारा एक दायित्व बनता है कि हाँ इससे लोगों को ठेस ना पहुंचे, इसका हमें ध्यान रखना है। मतलब तो ख्याल हम रखना कोशिश पड़ता यही है। करते हैं। हाँ, ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी कि जो लोग प्यार करते हैं वही हमें नीचा भी गिराते हैं, तो हमें सबका ख्याल रखना पड़ेगा। कोशिश तो करना ही चाहिए। अब देखिए, उसमें सबको तो आप खुश नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि एक बार कोशिश करिए। हर आदमी खुश तो नहीं होगा, क्योंकि खेसारी भाई, हर आपका बातें कैरियर अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत शानदार मूवी कर रहे हैं, बहुत शानदार गाने बजा आपके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है। ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, राजनीति में जाने का भी आप सोच रहे हैं क्या? मनोज तिवारी जी चले गए, रवि किशन जी चले गए, खेसारी लाल यादव आप बाकी रह गए, और आपके बड़े भाई दिनेश लाल निरहुआ जी पहुंच गए, तो आप भी सोचते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए, मैं जिस क्षेत्र में हूँ, मैं अपने भाषा का एक जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। देखिए, बिहार की जिम्मेदारी राजनेताओं के लिए है और वो अपने काम को अच्छे से बेहतर कर रहे हैं। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है भोजपुरी भाषा को, हम लोगों को और बड़े लेवल पे लेके जाना, क्योंकि मुझे यही आता है भैया। मुझे राजनीति नहीं आती, मुझे बस एक काम चीज आता है, मुझे नाचना अच्छा आता है, मुझे गाना अच्छा आता है, मुझे एक्टिंग करना अच्छा आता है, खुद को प्रेजेंट करना अच्छा आता है, स्टेज अच्छा करना आता है। और मैं बहुत खुश हूं अपने जनता से। मैं किसी एक का बन के नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया मुझे प्यार करे, कोई एक वर्ग मुझे प्यार ना करे। पूरी दुनिया के दिल में रहूं बिल्कुल। मैं। अगर मैं नेता बन जाऊंगा तो मुझे लगता है कि कल सिर्फ एक पार्टी का बन के रह बिल्कुल। जाऊंगा और दूसरी पार्टी के लोग खेसारी को भूल जाएंगे। यही आप में सबसे बड़ी खासियत है, आप जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं, और इसीलिए जब आपसे बातचीत का सिलसिला होता है तो हम हमेशा घड़ी की सुई पे देखते हैं कि ये घड़ी की सुई हमारे साथ नाइंसाफी न करे, और लेकिन अभी भी देखिए नाइंसाफी कर रही है। वक्त हो चुका है, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है और आपने वक्त निकाला न्यूज़ इंडिया के लिए, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। एक आखिरी बस आपसे कहना चाहूँगा कि चंद सेकंड रह गए हैं, एक अपनी गीत से हमें वाइंड अप कर दीजिए कि अपने आपके गुनगुनाते हुए गीत हमारे कानों तक याद रहें। सब कदर से हुए हैं फरार, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे, नूनी रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत ठीक है, और इसी तरीके से जिंदगी ऐसी बीतती रहे, हंसी खुशी आप रहे, और आपके आगे आने वाली मूवी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट खेसारी भाई। और और आपने वक्त आपसे निकाला, बोलना इसके लिए बहुत चाहूंगा, शुक्रिया। और मैं आपसे बोलना चाहूंगा भैया कि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है भोजपुरी भाषा के लिए। मेरे लिए नहीं, भोजपुरी भाषा के लिए। आप अगर भोजपुरी भाषा को थोड़ा सा सपोर्ट आप सबका मिल गया तो शायद मुझे लगता है कि हम लोग भी एक स्थान पालेंगे इस दुनिया में। और हम जहां भी जाएंगे वहां कहेंगे कि हम भोजपुरी भाषा के हैं और हम बिल्कुल, भोजपुरी भाषा के एक एक्टर हैं। हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, हमेशा। ओके, थैंक यू, लव यू। थैंक और यू। इस चैनल के देखने वाले जितने भी हैं, आप सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए और ढेर सारा शेयर लगाइए, ताकि ये हमारा और भैया का बात आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। बहुत धन्यवाद खेसारी भाई, थैंक यू सो मच। तो ये आप सुन रहे थे, ठीक है कि कलाकार खेसारी लाल यादव को जो हर सवाल के बाद पूछते हैं, ठीक है, तो न्यूज़ इंडिया के लिए उन्होंने वक्त निकाला और तमाम सवालों के बड़े ही बेबाकी से जवाब दिए उन्होंने। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें हैं लगातार।